अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, तीसरे दिन का खेल अब से कुछ देर पहले इख्तिताम हुआ है और 440 छह खिलाड़ियों के नुकसान पर यह न्यूजीलैंड का स्कोर है, यानी 2 रन की बर्तरी उन्होंने हासिल कर ली। न्यूजीलैंड की शानदार बैटिंग की बदौलत उनकी इस टेस्ट मैच में पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो गई है और केन विलियमसन की जितनी तारीफ की जाए कम है। पाकिस्तान के खिलाफ 4 टेस्ट में 4 सेंचुरियां वो कर चुके हैं बैक टू बैक, और पिछले 2 साल से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन जैसी पाकिस्तान वो उनकी फेवरेट ऑपोजिशन है वो सामने आई तो उन्होंने फिर एक और सेंचुरी जड़ दी है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, तीसरे दिन का खेल मुकम्मल हो गया है। मैं मानता हूं कि पिच में कुछ खास नहीं है, लेकिन बॉलिंग और फील्डिंग परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे? कारकर्दगी है पाकिस्तान की फील्डिंग में, और सरफराज ने बड़ा अच्छा कमबैक किया था टेस्ट मैच में 86 रन बनाकर, लेकिन आज उनकी कीपिंग पे सवालिया निशान हो गए। पहले 15 रन पर उन्होंने एक स्टंप छोड़ा नोमान अली की गेंद पे, फिर 21 रन पर एक स्टंप छोड़ा। दोनों स्टंप ऐसे थे कि सरफराज जैसे विकेट कीपर को करने चाहिए थे। पार्ट इन पार्सल होता है गेम का। विलियमसन जैसे बैट्समैन को आप चांस दे दें, 1300 से ज्यादा रन है उनके पाकिस्तान के खिलाफ। उनकी इंटरनेशनल मैचों में जो आखिरी सेंचुरी थी 238, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ जनवरी 2021 में थी। पाकिस्तान की बैटिंग को वो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इसीलिए उसके खिलाफ रन भी बनाते हैं। और आज उनको जो 2 ये चांस मिले, एक 13 रन पर उनका एलबीडब्ल्यू का डिसीजन एलेक्स वाफ ने दिया था, वो उन्होंने ओवरटर्न कराया रेफरल पे। तो विलियमसन ऐसे बैट्समैन है जिनको अगर आप चांस देंगे तो वो फिर आपको बड़ी सजा देंगे, और पाकिस्तान की यही सजा है। लीड बड़ी अगर हो गई न्यूजीलैंड की कल, तो पाकिस्तान की टीम दबाव में आ सकती है। कप्तानी बाबर आजम की सवालिया निशान है। सुबह वो फ्लू की वजह से नहीं आए थे क्रीज पर फील्ड में, और जब वो आए तो उन्होंने 80 ओवर्स के बाद जब तीसरी विकेट पाकिस्तान को मिली थी, उन्होंने नई गेंद लेने की गलती की। शाहिद साहब, आप साथ ही रहिएगा क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हुई है एंड वेरी सरप्राइज्ड और शॉक्ड। इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तानी टीम इंतजामिया को आईसीसी कवानीन का पता ही नहीं था, लाइल्म थे। कराची टेस्ट के तीसरे रोज बाबर की जगह मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से रोक दिया। मैच रेफरी के रोकने के बाद फिर सरफराज ने, जैसे कि शाहिद साहब ने बताया, शाहिद साहब बाबर फ्लू की वजह से नहीं आए। क्या हमारी मैनेजमेंट को यह मालूम ही नहीं था कि रिजवान मुतबादल खिलाड़ी हैं, वो कप्तानी नहीं कर सकते? पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर है कि जब आपने रिजवान को ड्रॉप किया था इस टेस्ट मैच के लिए, तो आपको डेजिग्नेट करना चाहिए था कि वाइस कैप्टन सरफराज होगा या XYZ कोई भी प्लेयर होगा। तो नायब कप्तान जरूर ऐलान करना चाहिए, इसलिए कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इंजरी हो जाती है और कप्तान चला जाता है, तो कौन नायब कप्तान होगा, वो एक डेजिग्नेट करना चाहिए था, ऐलान करना चाहिए था मैच की सुबह को। जब नहीं किया, रिजवान आए फील्ड में, उन्होंने 3-4 ओवर तक इधर उधर की फील्ड सेटिंग की, और फिर उन्हें मैच रेफरी ने जाके बताया पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को कि जी रिजवान कप्तानी नहीं कर सकते, इसलिए कोई सब्स्टिट्यूट फील्डर है, वो रिव्यू भी नहीं ले सकते, इसलिए कि रिव्यू ऑन फील्ड कैप्टन लेता है जो सब्स्टिट्यूट ना हो, और लॉ है कि सब्स्टिट्यूट सिर्फ कीपिंग कर सकता है, कप्तानी नहीं कर सकता। तो ये टीम मैनेजमेंट की कमजोरी है, हेड कोच की, मैनेजर की, कि उनको ये रूल पता होना चाहिए था। मैच रेफरी ने जब बताया तो इसमें पाकिस्तान की पूरी दुनिया में यानी एक तरह से हजीमत हुई। ये नहीं होना चाहिए था। लॉज के बारे में टीम मैनेजमेंट को पूरी तरह पता होना चाहिए। एग्जैक्टली, लॉज के बारे में, रूल्स के बारे में टीम मैनेजमेंट को पूरी तरह से पता होना चाहिए पहले से। गेम पे तो बात हो गई। शाहिद साहब, थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं साबिक चेयरमैन रमीज राजा के बयान पर। अब पीसीबी का रद्द अमल सामने आया है, मायूसी का इजहार किया है बोर्ड ने, क्या कहेंगे? ऐसा ही है, होना चाहिए इजहार मायूसी, इसलिए कि नजम सेठी का जो पहला दौर था वो अच्छा था। अब हम अभी पहले से जज नहीं कर सकते कि नजम सेठी का या ये जो मैनेजमेंट कमेटी है उसका दौर कैसा होगा, तो हम अभी से तारीफें नहीं कर सकते। ना ही ये भी बहुत बुरा मुझे लग रहा है कि जाने वाले की हम हमेशा तनकीद करते हैं कि जो चला गया चेयरमैन उसका विजन नहीं था, उसने कुछ काम नहीं किया। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। हर चेयरमैन के, हर सेटअप के पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं। पॉजिटिव्स को हाईलाइट करना चाहिए, नेगेटिव को क्रिटिसाइज करना चाहिए। अब जेपीएल के ऊपर बात हो रही है, जूनियर प्रीमियर लीग के, उसको खत्म कर देंगे, इस पे 1 अरब रुपए खर्च हो गए। तो भाई जूनियर प्रीमियर लीग के तो 7 खिलाड़ी इमर्जिंग में पाकिस्तान सुपर लीग में सेलेक्ट हुए हैं, और आज आपने 3 खिलाड़ी जूनियर प्रीमियर लीग के पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के साथ शामिल कर दिए। ये तो एक तरह से आपने तस्लीम किया कि जूनियर प्रीमियर लीग कामयाब हुई है। हाँ, जूनियर प्रीमियर लीग पे पैसे ज्यादा खर्च हुए, बड़ी उसे लाइमलाइट मिली। अगर आधे से कम पैसों में ये जूनियर प्रीमियर लीग हो जाती तो ज्यादा अच्छा था। ठीक है, शाहिद साहब हमारे साथ थे और हमें इन तमाम चीज़ों पर अपडेट कर रहे थे। ये रमीज राजा वाले इशू पे और ये जो चेंज इन मैनेजमेंट है, इस पर हम बात करेंगे ऑन दी अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।
Glad to have you back once again to Sports Room. इस वक्त हमारे साथ है फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान आसिफ इकबाल साहब. आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. जी अस्सलाम वालेकुम नजीब. वालेकुम अस्सलाम. आसिफ साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा, जो तब्दीलियों का सिलसिला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रहा है उस पर आप क्या सोच रहे हैं? बिकॉज देयर इज अ सर्टेन वे वेदर वी लाइक इट और नॉट. जिस तरह से यहाँ काम होता है कि जो भी रिजीम चेंज होती है, पीसीबी का चेयरमैन भी साथ चेंज हो जाता है, तो तरीकेकार को आप गलत कह सकते हैं, लेकिन सिचुएशन इसी तरह से चलती है. तो अब रमीज राजा का इस पे कंप्लेन करना, क्या कहेंगे? देखिए, बिफोर वी टॉक अबाउट वेदर रमीज का कंप्लेन, जो भी कंप्लेन किया उसने जायज है या नहीं, या नजम का आना वापस जायज है या नहीं, आईसीसी की एक बाकायदा रूलिंग है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की कि कोई भी इंटरफियरेंस क्रिकेटिंग रनिंग ऑफ द क्रिकेट में पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए. इनफैक्ट इफ यू रिकॉल, आई थिंक जिम्बाब्वे को उन्होंने एक्चुअली निकाल दिया था जब उनकी बहुत ज्यादा इंटरफियरेंस हो रही थी गवर्नमेंट की. एंड जहां तक मुझे मालूम है, आई थिंक वन ऑफ द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एहसान मानी, वो वाहिद चेयरमैन है जहां तक मुझे इल्म है जो इन्होंने ये बात रेस की थी कि भाई ये आईसीसी के खिलाफ है, रूलिंग के खिलाफ है, तो ये हमें नहीं करना चाहिए बिकॉज पेनल्टीज बहुत स्ट्रांग है. अगर ये लेकिन हम वो तरीकेकार जिस आदमी को लाना होता है उसको लाने के लिए प्रोसीजर तो पूरा फॉलो करके उस पर आ जाती है ना. नहीं, देखें, नहीं प्रोसीजर कहाँ फॉलो करते हैं. ये तो पॉलिटिकल अपॉइंटी है. आज नजम सेठी साहब आ गए, कल हुकूमत अगर चेंज होगी तो फिर वो रमीज राजा को वापस डालेंगे. हो सकता है कि फिर तरसों कोई और आएगा तो फिर वो भी चेंज हो जाएंगे. बट दैट इज नाइदर आप उसका कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूं. बिल्कुल ऐसी. कमिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन जो है, आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड कि रमीज राजा ने एक इंटरव्यू दिया है, सपोज जी, एक इंटरव्यू भी दिया, एक चैनल को भी दिया, और अपने यूट्यूब चैनल पे भी आके बड़ी डिटेल में इस पे बात की है उन्होंने. अच्छा, नहीं वो तो खैर मैंने नहीं सुना है सारी डिटेल बातें, लेकिन द फैक्ट दैट उन्होंने रिएक्ट किया वो डिसअपॉइंटिंग इसलिए है कि उनका खुद का अपॉइंटमेंट जो था इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन रीजन अदर देन पॉलिटिकल अपॉइंटी. और देखें, जब नजम सेठी पहले आए थे उन्होंने क्या अचीव किया, यकीनी तौर पर वन कैन से के उन्होंने पीएसएल लॉन्च किया. बिल्कुल ऐसे ही है. वन कैन से के उन्होंने जरूर कंट्रीब्यूट किया, और वन कैन ऑल्सो से के उन्होंने जो चेंजेस लाए थे वो कोई ऐसे डेट्रीमेंटल नहीं थे. जो सबसे बड़ी आई थिंक पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट, आई वुड यूज द वर्ड बीमारी, वो ये है कि अगर आपकी पाकिस्तान टीम, क्रिकेट टीम की बात करो, जो फील्ड पर हारती है, उसका सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों चेयरमैन पर डाली जाती है कि जो टीम हार गई, टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसने चेयरमैन को बदलना चाहिए. लेकिन आसिफ साहब, इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, सिर्फ जब चेयरमैन टीम की जीत का क्रेडिट लेना शुरू कर देना तो फिर उसको हार पे भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी. नहीं, मैं उसी पे कह रहा हूँ. मैं जस्ट गिविंग ए डिटेल्ड आंसर. देखें, चेयरमैन को कोई हक नहीं बनता क्रेडिट लेने. एग्जैक्टली. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद हिम that the team is performing. चेयरमैन का सिर्फ काम है एडमिनिस्ट्रेशन, टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन. रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है टीम के हारने की या जीतने की वो उनकी नहीं है. बिल्कुल सही है. बिल्कुल नहीं है. दैट शुड बी गिवन फर्स्ट टू द सिलेक्शन कमेटी. एग्जैक्टली. अगर वो जीतते हैं या हारते हैं, एंड देन टू द कैप्टन. लेकिन प्रॉब्लम विद समबडी लाइक रमीज राजा के जब आप उनसे इंटरव्यू में भी सवाल करें किसी चीज के ऊपर, तो वो टीम की परफॉर्मेंसेस गिनवाना शुरू होते थे ना. तो जब टीम 3-0 से हारेगी इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज में, तो लोग फिर उस पर भी सवाल उनसे करेंगे. तो फिर आप बाहर नहीं निकल सकते ना सिचुएशन से. आपका सवाल बिल्कुल जायज है. माई आंसर टू दैट इज कि दैट it has got nothing to do with the chairman of Pakistan Cricket Board. और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये एक मतलब वो बन गया है, पार्ट ऑफ द चेयरमैन. जी बिल्कुल ऐसा ही है. जीते तो हमें क्रेडिट दो, हारे तो हमसे सवाल ना करो. बट दैट शोज द इमेच्योरिटी ऑफ द पीपल आप जो अपॉइंट करते हैं. वेरी ट्रू. आई ऑनेस्टली बिलीव कि अभी तक पाकिस्तान में जो क्रिकेट बोर्ड को चलाया जा रहा है वो गलत है. You need it's a corporate body now. The amount of money that has come into cricket, either through television rights हो, चाहे PSL के rights हो, चाहे ICC का contribution हो, ये सारी is a multi-million
इंडस्ट्री। बिल्कुल सही आप एक ऐसे आदमी को लगाएं जो उसको प्रॉपरली डील कर सके। ये नहीं है कि दैट बिकॉज रिजीम बदल गई तो वो अपनी पसंद का आदमी आ गया, वो अपना पसंद का आदमी जब आता है तो सारे बोर्ड के चेंजेस कर देता है, जो पहले के लोग हैं उनको निकाल देता है। तो थोड़ा सा आई डोंट सिंपथाइज विद व्हाट रमीज जो बातें किए हैं। आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, उसको नहीं करना चाहिए। रमीज ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं जो क्रिकेट रिलेटेड काम है, नॉट द परफॉर्मेंसेज ऑफ द टीम, लाइक द इंटरनेशनल क्रिकेट जो रेगुलरली आना शुरू हो गई। वो बहुत अच्छी बात है कि फॉरेन टीम आने लगे हैं। साथ ही साथ उन्होंने पर्सनली मुझे और मेरे जो जमाने के खिलाड़ी हैं उनके लिए जो पेंशन में उन्होंने जो पेंशन में इजाफा किया, ये कुछ ऐसे पॉजिटिव काम हैं जो उन्होंने किए हैं। वेरी पॉजिटिव काम है, वो सब चीजें हैं, लेकिन खुद अपना बैंड नहीं बजाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, अपना बाजा नहीं बजाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आसिफ इकबाल साहब हमारे साथ और इस हवाले से हमें अपने ओपिनियन दे रहे थे। अब हमें ज्वाइन किया है आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शोएब जट ने, और उनसे थोड़ी तब्दीलियां जो चल रही हैं बोर्ड की उस हवाले से जल्दी से बात कर लेते हैं। शोएब, कौन कौन जाने वाला है मजीद? ऐसा ही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली आई तो उसके बाद बहुत सारे हाई ऑफिशियल्स जो हैं उन्हें घर भेज दिया गया या वो अब घर चले जाएंगे। पहली विकेट गिरी थी चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम की, जिन्हें एक ईमेल के जरिए इतला कर दिया गया कि वो अब क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा नहीं रहे और वो घर चले गए। उसके बाद अब एक डायरेक्टर जो है वो सीरीन आगा, वो जो है क्रिकेट बोर्ड से चली गई हैं। आने वाले दिनों में कई और चेहरे आपको क्रिकेट बोर्ड से जाते हुए दिखाई देंगे और कई और चेहरे क्रिकेट बोर्ड में आते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल इंटरिम सेटअप है, मैनेजिंग कमेटी जो है वो बहुत सारे बोल्ड फैसले करने के बावजूद उसका ऐलान नहीं कर रही, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ बहुत सारे फैसले सामने आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैसेज पहुंचा दिया गया है कि अब उनकी इनिंग्स खत्म हुई और बहुत सारों के लिए हालात ऐसे हो गए हैं कि उनको लग रहा है कि अब उन्हें मैदान छोड़कर जाना पड़ेगा। शोएब, अभी ये डिस्कशन हो रही थी रमीज इतना गुस्से में क्यों है, वो खुद भी तो ऐसे ही आए थे, फिर गुस्सा किस बात का? है रमीज राजा के पे दर पे बयानात, और वो फिर इतलात ये हैं कि खुद लोगों को कह रहे हैं कि मेरे इंटरव्यूज करो, मेरा जो है ना व्यूज हो, ये इतलात हैं। और ऐसा जो है शायद गुस्से में कर रहे हैं, शायद क्या यकीनन, क्योंकि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है उसके अलावा जो अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीख कर बता रहे हैं कि रमीज राजा गुस्से में है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ पाकिस्तान क्रिकेट में, हमेशा, क्योंकि इस बोर्ड की हायरार्की जो बनती है उसमें पैटर्न जो है वो वजीर आजम होते हैं, पैटर्न इन चीफ क्रिकेट बोर्ड के। तो जब कोई नया वजीर आजम आता है तो वो तब्दीली लाता है, और अब भी उसी तब्दीली का मामला है। रमीज राजा जब आए थे उनको भी प्राइम मिनिस्टर लेकर आए थे, वो कहीं भी नहीं थे, अचानक उनका नाम जो है वो गवर्निंग बॉडी में दिया गया, जो एक तरीकाकार है कि दो नाम आते हैं, एक असद थे और एक रमीज राजा थे, और बाद में वो चेयरमैन बन गए और फिर आइन बदला तो रमीज राजा को घर जाना पड़ गया। सिर्फ माजी में एक या दो ऐसी मिसालें मिलती हैं कि जब किसी चेयरमैन ने जाते हुए चेयरमैन ने आते हुए चेयरमैन को वेलकम किया। और नजम सेठी का जब दौर खत्म हुआ था, जब इमरान खान का दौर आया था, तो उन्होंने एहसान मानी को अपने घर पे दावत दी थी, और उस दावत में फिर उन्होंने उनके साथ जो है वो उनको बाकायदा ब्रीफ किया था कि मैंने चेयरमैन होते हुए ये प्रोजेक्ट्स किए थे, आगे इन प्रोजेक्ट्स को आपको लेके जा सकते हैं। लेकिन फिर देखने में आया कि कुछ अरसे के बाद एहसान मानी की जो बोर्ड था, उस टाइम की इंतजामिया थी, उन्होंने नजम सेठी के खिलाफ जो है वो एक चार्जशीट टाइप की बनाई कि किस तरीके से उन्होंने क्या क्या अखराजात किए, और अब ये सिलसिला जो है दोबारा से शुरू है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब जट हमारे साथ थे और इन इश्यूज पे बात कर रहे थे। साथ साथ तब्दीलियों की जो लहर है वो भी चल रही है, और देखना यह है कि आगे क्या होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। फिलहाल हमारे प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।